नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, जो आपका माइनर पेपर है उसके एमसीक्यूज को। लगभग 90 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम देखेंगे और इसे हम 2 पार्ट में देखेंगे। ये पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये सेकेंड ईयर में यानी 4th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए माइनर पेपर के रूप में, और इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स AE1 MYGSP, जिसका कोड है, दोनों के लिए ही उपयोगी होगा। दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है, तो ये सारे क्वेश्चन नए छात्रों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं और माइनर पेपर PHI 100 के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए इसके पहले भाग को शुरू करते हैं और दूसरा भाग जल्द ही आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30 या 84? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाथ पंथ में 84 सिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, पतंजलि, सरहपा या बुद्ध? 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, कनफटा साधु संबंधित हैं नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या उपरोक्त सभी? तो कनफटा साधु भी नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? आदिनाथ, पतंजलि, मस्तेंद्र नाथ, जालंधर नाथ? तो देखिए, आदिनाथ, मस्तेंद्र नाथ और जालंधर नाथ, ये तीनों जो है नाथ योगी हैं। पतंजलि जो है ये नाथ योगी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? चरपट नाथ को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को या मस्तेंद्र नाथ को? तो देखो, नाथ पंथ में सबसे ऊंचा स्थान गोरखनाथ जी का है। इन्होंने नाथ पंथ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, घेरंड संहिता के रचयिता कौन हैं? पतंजलि, शंकराचार्य, रामदेव या महर्षि घेरंड? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता लिखी है। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है हठ योग, राजयोग, भक्ति योग या माया योग? घेरंड संहिता हठ योग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ संप्रदाय से या उपरोक्त सभी से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि अमनस्क योग भी नाथ पंथ संप्रदाय की ही एक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? सत्यानाशी, धर्मनाथी, राम पंथ या उपरोक्त सभी? तो देखो, 12 पंथी में या 12 पंथ में ये तीनों ही सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? राम की, शिव की, प्रकृति की या कृष्ण की? तो नाथ का अर्थ ही होता है शिव, तो नाथ पंथ के अनुयायी शिव की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? महावीर, गोरखनाथ, कपिल या पतंजलि? तो देखो, पिंड में ब्रह्मांड का संबंध गोरखनाथ से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये किसकी आत्मकथा है? बाबा रामादेव की, श्री अरविंद की, परमहंस योगानंद की या पतंजलि की? तो योगी कथामृत नाम की एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद से, श्री अरविंद से या पतंजलि से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, परमहंस योगानंद से। इसके बाद,
गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन या पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो गोरखनाथ 845 ईस्वी के आसपास दुनिया में थे, ये बात राहुल सांस्कृत्यायन ने बताई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसका बेटा किसी बहू आप सवारे मिलिया सहू, ये सेंटेंस किसने कहा है? चरपटनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ या गोपीचंद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चरपटनाथन ने ये बात कही। इसके बाद है नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन, सत्यनाथ, चरपटनाथ या गोपीचंद। तो नागार्जुन को रसायनी नाम से भी पुकारा जाता है, रसायनी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है सिद्धों और नाथों के बीच विभाजक रेखा थी, यानी कि सिद्ध और नाथ के बीच में क्या अंतर पाया जाता था? सामाजिक, स्त्री विषयक दृष्टिकोण, जात पात या भाषा। तो देखो, सिद्धों और नाथों दोनों की विचारधारा में स्त्री के विषय में दृष्टिकोण का फर्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम आता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, सत्यनाथ या चरपटनाथ। तो देखो, नाथ और सिद्ध दो पंथ हैं, दोनों संप्रदाय में नागार्जुन का नाम आता है, यानी नागार्जुन दोनों ही संप्रदाय के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है मच्छंदरनाथ का मूल नाथ था विष्णु शर्मा, महेश, कैलाश या विलोचन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महेश शिव जी का दूसरा नाम है और नाथ का अर्थ भी शिव ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्ण किसका सूचक है? अग्नि, वायु, सूर्य या चंद्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अग्नि। देखो, नाथ संप्रदाय की साधना में जब मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं तो ह जब बोला जाता है तो उसका मतलब अग्नि से लिया जाता है। इसके बाद है अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस, हास्य रस, भयानक रस या विभत्स रस। तो करुण यानी जब कोई उदास होता है तो वो करुण रस से होता है, कोई हंसी करता है तो हास्य रस होता है। भयानक यानी जब डर का भाव पैदा हो, और विभत्स मतलब जब कोई हिंसा उंसा देख के जैसे मन खराब हो जाता है या हतप्रत हो जाता है तो उसे विभत्स रस कहा जाता है। तो अवधूत मत में भयानक रस की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद है इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है। राजकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या पीताम्बर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी कि नाथ पंथ के मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर किया जाना है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के विचार थे। इसके बाद है किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामकुमार वर्मा। इसके बाद है नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो देखो, मस्तेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसे बाद में अन्य गुरुओं ने आगे बढ़ाया और इसमें सर्वोच्च स्थान जो है गोरखनाथ का आता है। गोरखनाथ ने नाथ पंथ को सबसे तेज़ी से विकसित करने में और इसमें बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद है सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू व्यजरे सुआ। ये किसने कहा है? मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मच्छंदरनाथ ने ये लाइनें लिखी हैं, ये बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है 11वीं सदी, 845 ईस्वी, 13वीं सदी या 9वीं सदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ जी जो है वो 9वीं सदी में अवतरित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद
जाग मच्छंदर गोरख आयो, यह पंक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से लिखी थी? मत्स्येंद्रनाथ के आह्वान के रूप में, हठ योग के साधना स्वरूप, मच्छंदर नाथ को जगाने हेतु, या शिव उपासना के लिए। तो ये लाइन गोरखनाथ जी ने मत्स्येंद्र नाथ के आह्वान के रूप में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है ज्ञान तिलक किसने लिखा है? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ? तो ज्ञान तिलक को लिखने वाले हैं गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस आधार को लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्म, बोधिसत्व, सिद्ध संप्रदाय या निर्वाण? तो नाथ संप्रदाय में जो हठ योग का भावना या दर्शन डेवलप हुआ है ये ब्रह्म के आधार पे हुआ है, ब्रह्म को लेकर इसे विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 9, 84, 24 या 48? तो सिद्धों को 84 भागों में बांटा गया है। सिद्धों की संख्या 84 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी परंपरा राजाओं को योगी बनाती है? नाथ, सिद्ध, वज्रयान या बौद्ध? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाथ। अगला प्रश्न सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, आदिनाथ? तो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी मच्छेंद्रनाथ को कहा जाता है। ये दोनों ही संप्रदायों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति थे और दोनों के बीच में एक तरीके से मध्यस्थता का प्रयास करते थे। पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? चौरंगीनाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ या मच्छेंद्रनाथ? तो पूरन भगत जो है चौरंगीनाथ का ही दूसरा नाम है और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। आगे है चौरंगीनाथ किसके शिष्य थे? मच्छेंद्रनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ या गोरखनाथ? तो चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजकुमार वर्मा ने नवनाथों में किसे स्वीकार नहीं किया है? मुक्तिनाथ, चौरंगीनाथ, आदिनाथ या गोरखनाथ? तो राजकुमार वर्मा जी के अनुसार नाथ पंथ में 9 नाथ हुए हैं, ठीक है, 9 नाथ हुए हैं, उसमें इन्होंने मुक्तिनाथ को स्थान नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसकी रचना गोरखनाथ ने नहीं की थी? गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, संघ पट्टक या महार्य मंजरी? तो बाकी सब तो गोरखनाथ की रचना है, लेकिन संघ पट्टक गोरखनाथ की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं नाथों का मुख्य समय है 7वीं से 12वीं सदी, 12वीं से 16वीं सदी, 10वीं से 13वीं सदी या 8वीं से 13वीं सदी? तो देखो नाथों का समय जो है 10वीं से 13वीं सदी का समय माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय, ठीक है ना, ये नाथों का समय माना जाता है। 13वीं सदी यानी 1201 से लेके 1299 तक की अवधि। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक गोरखनाथ द्वारा रचित है? साखी, सबदील, सबद या नमक का दरोगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सबदील। इसके बाद है गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं? अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी? तो देखो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? आगरा, गोरखपुर, बनारस या मथुरा? तो ये तो सभी को मालूम है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसे नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह, गुरु महिमा या गृहस्थों का आदर? तो देखो नाथ संप्रदाय में नारी निंदा भी की गई है, इंद्रियों के निग्रह की भी बात की गई है, गुरु की महिमा भी गाई गई है, लेकिन गृहस्थों का आदर इसमें नहीं किया गया है, गृहस्थों का अनादर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है तुम्बी में त्रिलोक समाया त्रिवेणी रिंचंदा, बुझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा? ये लाइनें किसकी हैं? कबीरदास, रैदास, गोरखनाथ या सरहपा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोरखनाथ की ये लाइनें हैं। इसके बाद किसके अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ?
भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो ये लाइनें किसने लिखी हैं? जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये लाइनें हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए सदाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधुओं की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमिका मिल गई। यह बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये लाइनें हैं। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या नागौर। तो देखो, नाथ संप्रदाय का केंद्रीय मठ जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो वीडियो के पहले भाग में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।